पहले बात हवा बना रहे हैं मैडम, काम कर दो, हवा बनाएंगे नहीं। आप फिर भी फालतू बात कर रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो कि हवा बना रहे हैं? हवा बनाएंगे। अगर आपको हवा नहीं बनवानी है तो हमारे काम कर दो। हाँ तो काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट खड़े। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हो हवा बना रहे हो? एक अधिकारी होकर के आप किसान आ रखे, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैंने क्या उल्टा सीधा बोला कि हवा बनाने के लिए आगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। हम बैठेंगे ना, उस दिन के बाद 10 दिन ही बताएंगे, तो वो टाइम हम कम कर रहे हैं। अगर 20 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे, तो 10 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे। तो कार्रवाई तो शुरू अंदर अंदर लेबर हो गई, टेंडर हो गया, अगले आधे घंटे के बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? टिक भी गया और लगवाया जी खड़े होकर के, और पुलिस को 2 बार बुलाना पड़ा करवाने के लिए। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, आप ऐसा करते ही क्यों हो? अगर कोई हवा बनाने का आपको डर लग रहा है कि कोई हवा बना रहा है, तो उस काम को ही खत्म कर दो। मंगलवार को आए थे डीसी साहब, मैडम आई थी। कितने मंगलवार को? तो पीछे की नहीं, तो आपकी बात है। आप बात रखो, जो क्वालिटी की बात करने वो बात रखो। मैडम जी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? रेनू लता यादव। मैं बलवान फौजी हूँ। ये विभिन्न गांवों से लोग आए हुए हैं, जो सतनाड़ी से भी हैं, महेंद्रगढ़ से भी है, बुचावा, सारे साइड से हैं। और एक किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हमने पहले 7-8 दिन पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि किसानों के ट्यूबवेल जो 2018 के बाद आज तक जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनको किसी को नहीं मिला है। उसके बीच में 6/23 के एक सर्कुलर के आधार पर 2019 से 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए उन्होंने अनाउंस किया सरकार ने। उसके बाद इन्होंने ये किया गया कि भाई आप 30-30 हज़ार रुपये सहमति अमाउंट जमा कर दो ताकि हम आपका काम शुरू कर दें। तो सहमति अमाउंट 13 जनवरी 2024 को सारे किसान, कुछ किसान तो अगस्त पीछे तक का भी जमा कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। जो मैं बात बता रहा हूँ, एक एक चीज़ का आप मेरे से सबूत मांग सकते हैं। और जब पैसे जमा हो गए, उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन के बाद आपके जमा मतलब काम शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, अगर बिजली बिल लेट होता है, बिजली बिल लेट हो जाता है तो प्लंटी लगाई जाती है। अब हमारे 30,000 रुपये का जिम्मेदार कौन है? पहले तो आप इसका जवाब दें। फिलहाल इस 30,000 का जवाब दो, क्योंकि इसका टाइम बॉन्ड होकर के आपने दिया था, बाकी तो पैसा अलग है। गलती से किसान तार पूरा एस्टिमेट 2.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए मोटर के लिए, 1 लाख रुपए मोटर 3.5-4 लाख है, 3.5-4 लाख का। पहले तो आप ये एक मिनट पहले तो इसका जवाब दें। तो फिर आप कुर्सी छोड़ दो मैडम, आपको कुर्सी पे तो फिर जवाब कौन देगा हमें? आप बोल रही हो कि एसडीएम साहब जवाब देंगे। तो आज अच्छा, सरकार की जिम्मेदारी आपकी नहीं आज, तो फिर या तो आज बैठे हो तो आज की जिम्मेदारी तो लोगे। ये तो जवाब दो कि ये 30,000 रुपये या इतना पैसा जमा कर चुके, इसका जिम्मेदार कौन है वो बताओ मुझे। आप कोई जवाब दे तो है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये किसान जहर खा के मर जाए। आपके पास आते हैं तो कोई मिलता नहीं, जिसके जो मिलता है उसको बोल दिया जाए तो वो बोल रहा है कि जी मैं तो आज नहीं आई हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं है। तो आप उनको बुला करके जवाब दो ना। आप तो मना कर रही हो, तो मना नहीं कर सकते मैडम जी ना। मैडम जी, मैं इस बात से बिल्कुल नाराज हूँ कि आप ये चीज बोले। मेरे जवाब मैं कैसे आ जाओ? एसडीओ साहब तो ही नहीं जी। मैं सुनील, अच्छा क्या नाम आपका? शुभम यादव। ये ट्यूबवेल कनेक्शन में क्या दिक्कत है? आपने सुना होगा सारी चीज, मेरी आवाज पहुंची होगी। हवा बना रहे हैं मैडम, काम कर दो, हवा बनाएंगे नहीं। आप फिर भी फालतू बात कर रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो कि हवा बना रहे हैं? हवा बनाएंगे। अगर आपको हवा नहीं बनवानी है तो हमारे काम कर दो। हाँ तो काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट खड़े। तो फिर आप ये कैसे बोल रही हो हवा बना रहे हो? एक अधिकारी होकर के आप किसान आ रखे, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। उल्टा सीधा बोला कि हवा बनाने के लिए आगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। एक तो जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से हवा भी हमारी बना दो। 1 मिनट रुक जाओ पवन जी, 1 मिनट रुको।
कोई बात होती है गलत, ये कैसे बोल रहे हैं कि हवा बना रहे हो? ये किसान बावड़ी बूच है जो पैसा जमा करके यहाँ पर पहुंचे हैं, पैसे भर रखे। 1 मिनट इनको जवाब देने दो, अधिकारी है, आप बीच में सपोर्ट ना करें। अधिकारी है, अधिकारी का काम अधिकारी करेगा। मैडम वो उससे करेंगे, पहले वो हवा बना रही है ना कि हवा बना रहे हैं। मैडम आप तो खुद एक किसान परिवार से हैं, आप तो किसानों वो समझो। मैंने अगस्त 2023 में भर दिए थे 3.5 लाख रुपए। कुर्सी मिल गई थी, लाट साहब हो गया क्या कोई? 1 साल हो गई। कुर्सी की मिलने वाला भी इंसान होता है। बोलो जी, आप ऐसे बोलो। सुनो, बात तो बता रहे हैं। केबल कनेक्शन 5 कैटेगरी सप्लाई हुआ था। केबल कनेक्शन अप्लाई हुआ था, नॉर्मल केबल लगी जिसमें एक हुआ था एलटी कनेक्शन, एक एचटी कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है टेंडर प्रक्रिया के थ्रू होने हैं। सबके जितने भी कनेक्शन हमारे अप्लाई हुए हैं, जैसे मेरे खुद के सभी जन 195 कनेक्शन अप्लाई हुए थे, इसमें से 130 लोगों ने अपनी स्टार्टिंग 30,000 रुपये भरे थे। अब उनके हमने उसका एस्टिमेट बना दिए, एस्टिमेट बना के सारा बीएम बना के ऊपर कंप्लेंट अथॉरिटी को भेज दिया। टेंडर प्रक्रिया वहाँ से होनी है, जो कि अभी हुई नहीं है। जल्दी होने के उसके चांसेस है। इस फाइल का स्टेटस कहाँ गया वो बताओ। कंप्लेंट अथॉरिटी चीफ साहब हैं, वहाँ से टेंडर होगा जी। तो वहाँ ये पे हम जनवरी से अभी तक चीफ साहब ड्यूटी पे नहीं थे ही नहीं। मार्च से आपने 10 बार बढ़ाया। अभी हमें टाइम बताया जाए, हमें टाइम बताया जाए। इसमें कितने किसानों गए आपके अनुसार? मेरे सब डिवीजन में 130 लोगों ने जमा किया सर, 195 में अप्लाई किया था। ऐसे ही सभी सब डिवीजन में 130 का जा चुका है, जल्दी करिए। बिल ऑफ मटेरियल जा चुका है। और अपने सब डिवीजन की बात कर रहे हो, ऐसे सब सभी जगह सर डेट जो बात एक पर्टिकुलर एक आदमी नहीं कह रहे, पूरे जिले की पूछ रहे हैं, पूरे जिले की बताओ। अराउंड स्टेटमेंट दे रहे हो हजारों में। 1 मिनट बताओ। नहीं सर, मैं सुनो। अपनी सब डिवीजन की बता रहा हूँ। अब जो आप सुनो ये जो कह रहे हैं ये सब डिवीजन के नीचे जो आता है वहाँ 130 फाइल है। वो बता रहा हूँ। 130 लोगों ने पैसे भरे हैं, 195 टोटल महेंद्रगढ़ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 सब डिवीजन है, उसमें अराउंड कम से कम 700 लोगों ने अप्लाई किया, ज़्यादा ही है 700 से ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। और इन सबका काम विलेज वाइज होगा, प्रायोरिटी से। एक विलेज की वाइज टेंडर लगेगा, ठेकेदार हर एक गांव में जाके इस गांव में टाइम बाउंडेशन तो करो। इसका टाइम बाउंड बताओ शुभम जी, 1 मिनट रुको। सर आप अपना रिमाइंडर ऐसी साहब को भेजना है, चीफ साहब को भेजना है, वो आज ही डालो ना। आज ही डालना है। इस चीज के लिए रिमाइंडर ऑलरेडी डीसी मैडम के वहाँ पे भाई डर तो ऐसा है किसान फसल पानी देगा तो बगैर पानी बिजली के कैसे पड़ेंगे? इधर टाइम बताओ इसका। सर इस चीज का टाइम तो ऐसी साहब को बता सकते हैं, मैं आज रिमाइंडर और भिजवा दूंगा और उनसे बात आप करके- ऐसा करो, अभी एक बार ऐसे हिसाब से बात करो, आप टेलीफोन पे जी ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, उसमें आप बताओ ना 500-700 लोग आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और उनको फोन करके पूछो जी कब अभी पूछो, ऐसे हिसाब से अभी पूछो। और ऐसे हिसाब अपने चीफ साहब से पता कर लेंगे, क्योंकि आग जहाँ लगती है ना वहाँ पहले चिंगारी लगती है, फिर वो आग को रूप ले लेती है। सही बात है। चुनाव ऊपर है, सरकार काम करना चाहती है तो उसको बताओगे, ऊपर बात तो पहुँचाओ। आप एक बार अभी मैं करो, अभी बात कर लेता हूँ चीफ आपका अगर एक्शन साहब से बात करनी तो एक्शन साहब से करो, अस्सी से करनी तो अस्सी साहब से करो, क्योंकि आप मिले भर कर सही है। कोई बात नहीं, आप बताओ। बात कर लेता हूँ। हाँ, बात करके बताओ। अभी फोन मिलाओ, यहाँ से मिला नहीं क्या दिक्कत है? पवन जी एक बार अगर मान लो एक दिन लेट हो जाए ना तो पेनल्टी चार्ज करता है बिजली बोर्ड। हाँ, वो ये किसानों ने 1 मिनट ऐसे साहब ये और जवाब दो आप। अगर किसान का बिल 2 दिन लेट हो जाता है, एक का तो मंडल लगा आपने 77 लाख 78 लाख भेज रखा है, तो वो आपके पास गया भी था ऑफिस में, आप छुट्टी पे थे उस दिन। दूसरी चीज, 1 दिन लेट हो जाता है किसान का तो सीधा उस पर पेनल्टी चार्ज लगता है। आज ये किसान कहाँ से पेनल्टी आप सरकार देगी क्या पेनल्टी जो इनका लेट हो रहा है? सर इस चीज का कमर्शियल भी है हमारी सरकारी इधर जवाब दो, मैं मांग रहा हूँ ना जवाब, आप मेरे से बात करें। सर कमर्शियल विंग है हमारी, जो नियम बनाती है सरकारी नियम वहीं से बन के आते हैं, उसको फॉलो करते हुए काम होता है। तो उसको फॉलो, उस किसान जब उसका पेनल्टी का तो तुरंत खा रहे हो, गरीब किसान है, बदुआ बहुत देंगे। भगवान जी पहले एक काम कर दो, एक काम कर- ऐसे में मिलवाओ तो कोई फोन मिला तो नहीं रहा। सर एक बार पहले बात करेंगे दीजिए तो कर एक मिला फोन सुनो 15 दिन में बाबा सुनो, इसमें थोड़ा एक स्टेप क्लियर करा पहले, जो हमारा पैसा जमा है, हमारा ट्रांसफार्मर कितने दिन में लग जाएगा, एक बार आप ऐसे हिसाब से एक्शन साहब से टेलीफोन करती है, बात करोगे के सामने तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि किसान भाई तसल्ली के लिए आता है, एक दिन फसल पानी नहीं कोई बात नहीं, आप करो ऐसी हिसाब से बात करो। मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर सर 2 मिनट का 5 मिनट देते हैं, वही कह रहा हूँ सर, एक बार बात कर लेता हूँ। आराम से करो।
मिल जाएगा। अब ये अगर और आर्थिक नुकसान करवाना ये शुमार हो जाएंगे। नारनौल ना जाऊंगी मुझे नारनौल बुला नारनौल क्यों जाऊंगा? मेरा कहने का था कि भाई हमारे यहाँ तसल्ली करो। आप एक फोन करके एक दिन चुप रहो। आगे से तो अंग्रेज व्यक्ति थे, आगे से तो अंग्रेज व्यक्ति थे। ठीक है, भाव गया अंग्रेजों के टाइम में। हमें जी इतना तो अंग्रेजों के राज में ऐसा शोषण नहीं होता था, ऐसा शोषण तो अभी होने लगा। अच्छा, तो अंग्रेज नहीं करते थे। सरकार 5 बार हरा चुकी है, 22 मार्च की पहले अभी 30 जून ये 5 डेट थी। इसके बाद 15 दिन में बढ़ाते रहो, देख रहा बोले आगे बढ़ा ये इनकी बात सही है। मतलब काम पे 2 बार 5 बार बढ़ा दिया। जो ज्ञापन तो 1 मिनट सारे लो मैडम विज्ञापन पकड़ दो आप साइन करके दे। जो पिक हुआ था ये 18 जून की लास्ट, इसमें 20 तारीख को टेंडर हो रहे थे। आज तक गवर्नमेंट ने उसने कुछ भी नहीं करा। अरे भाई आपने पहले दे रखो को आज कॉपी दे दो तो पहले दे देता आप इतना दिन से। ये कॉपी जो आप मांग रहे हो दियो सीएम ने दो कह दो। जहाँ आप रूल के लिए बैठे तो रूल के लिए बैठे, भाईचारा बाहर है। रूल फौज में एक चीज सिखा रखी है, जहाँ कुर्सी पे बैठे हो कुर्सी की वहाँ अलग बात होगी, बाहर अपन 100 प्रकार की बात करें। मैं तो आपको कुछ कह रहा था, तो भाई साहब से बात कर रहे हो। वही कह रहे हो कि पर्ची दे दियो ये किसाना की मैं करवा ले की बात आप लोगों को आपसे बात नहीं करूँ, मैं भाई से पूछ रहा हूँ। भाई किसान मेरे साथ आए सर यही चीज लेकर आए जो मैं पर्ची दे रहा हूँ और यही चीज आपने देना चाहो सीएम कन भिजवा दो लो करवा दो। तो आप लोगों को मेरे कन भिजवा दो मैं तड़के पर चंडीगढ़ जाऊंगा वो करवा दूंगा। भाई ने मेरे से कोई बात करो पर्सनल भी नहीं कर सकते। पूरे पर्सनल नहीं, हर चीज पूरे पर्सनल मत करो, पर्सनल करनी बाहर। हर चीज मैडम ये पकड़ो आप ज्ञापन लो फोटो ले लेंगे। इसका रिसीविंग करके दे दो मैडम। भाई रिसीविंग अभी साहब बताऊंगा। एक मिनट इधर आओ कहीं नहीं जा रहा। बताओ उनसे मेरी बात हुई है, फाइल को पुटअप कर दिया है अथॉरिटी को, 10 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा और टेंडर लगते ही काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी इस चीज पे स्पेशल प्रेशर दिया हुआ है। एक काम तो कर दो, यहाँ से आपने जो फाइल भेजी है उसका कोई डायरी नंबर होगा, हाँ वो आपको बिल्कुल रिसीव करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। आपको डायरी नंबर भी रिसीव करवा देंगे जो आगे पुटअप करी हुई है। एक मिनट मेरी बात भाई साहब मैडम जी एक रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। एक मिनट भाई एक मिनट इनकी सुन लेते हैं सर। मैडम जी इन्होंने कहा 10 दिन ठीक है। मैं आज तारीख क्या है भाई 27 7 तारीख तक 10 दिन बनते हैं, 7 तक बनेंगे 8 तारीख ना 10 तारीख लास्ट है। 11 तारीख को आप इस पे लिख के भेज दें। ये लघु सचिवालय के बाहर इतने लोग जमा होंगे, उससे पहले मैं सब लोगों से मिल करके सबको इकट्ठा करूंगा। ये मेरे लिए आपने धन्यवाद इतना टाइम दे दिया, क्योंकि और एसडी साहब हाथ मिलाओ, ड्रो मत, अच्छी तरह मिलाओ, ताकत होनी चाहिए हाथ में। आप फाइनल टाइम बता दीजिए इनको, सही टाइम है, चाहे आप 10 दिन फालतू ले लो। 10 तारीख का इतवार तो नहीं है। ऐसी सामने मेरे को जो चीज बताई मैंने एग्जैक्टली आपके सामने बोली, उन्होंने मुझे 10 दिन का बोला कि 10 दिन में एक फाइल का डिसीजन आ जाएगा। फील्ड में वो वहाँ बैठे हैं, उनको इतना फील्ड का नहीं वो पा रहा है, तो आप यहाँ फील्ड में हो तो 10 दिन में वहाँ से आएगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। मैक्सिमम भाई साहब एसडीओ साहब आप मन जानो मन में मेरी खाल पाट दूंगा अगर काम ना आए तो। मेरी सारी तो पाछा की करूँ, तारों के अलग वो सोच लियो पाछा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वही टाइम दे जो कर पाए, उसके 3 दिन एक्स्ट्रा दूंगा मैं आपको। हाँ मैं एक्स्ट्रा दूंगा जो आप टाइम दे। आपने 10 दिन का टाइम दिया, मैंने 10 तारीख तक का टाइम दिया। मैं बता रहा हूँ सर, मेरे हाथ में नहीं है सर। जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो चीफ साहब एससी साहब है, उनको फाइल को पुटअप करके आगे बढ़ाना है। मैं तो यहाँ से कभी और मतलब 2 महीने पहले आपके हाथ में नहीं है ना, आप नौकरी छोड़ के हमारे साथ बैठ सकते हो 10 तारीख को। टेंडर पर जो हो जाएगी 10-20 दिन बाद होगी। टेंडर प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? मतलब किसान तो चाहता है मेरा ट्रांसफर। अरे हमारे माई बाप यही हम एससी साहब के पास कहाँ जाएंगे बताओ? टेंडर से मतलब नहीं है, किसान ये मना कर में किसान के खेत में ट्रांसफर कब लग जाएगी? आपको बताया मैंने 700-800 कनेक्शन अप्लाई हुए हैं।
तो हर विलेज वाइज अपने कनेक्शन एक विलेज वाइज काम सर मैं समझ गया। टेंडर मान लो 10 दिन बाद टेंडर प्रक्रिया खुल गई, टेंडर प्रक्रिया खुलने के बाद उसके बाद उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कितने दिन में? मैक्सिमम मैडम जी एक बात बताओ, भाई साहब एक मिनट भाई रुकिए। मैडम जी पिछली बार मास्टर कॉलोनी का एक मामला था जिसमें 1.5 साल से खंभा नहीं गढ़ा गया था और हमने 7 दिन का ऐसे टाइम दिया था। जिस दिन हम यहाँ आए थे, महिला पुरुष बुजुर्ग सब बच्चे सब आए थे, आपको यकीन नहीं होगा 1 दिन के अंदर अंदर लेबर हो गई, टेंडर हो गया, अगले आधे घंटे के अंदर बोलो भाई हुआ कि नहीं हुआ? टिक भी गया और लगवाया जी खड़े होकर के, और पुलिस को 2 बार बुलाना पड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैडम जी, जहाँ बैठे हमें उस कुर्सी की पावर का पता होना चाहिए। अगर पावर का पता है तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो काम ना करे, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा मंत्री हो। सर आप पोल की बात कर रहे हैं ना, पोल का जो होता है वो एसडीओ एग्जाम के लेवल का काम होता है, करवा सकते हैं। लेकिन जो ये जो काम है सर, इसमें 700 कनेक्शन अप्लाई हुए हैं हमारे। सर देखो ना कितने दिन से किसान परेशान है। बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये नहीं देख रहे आप। टाइम से कनेक्शन अप्लाई हुए एसडीओ साहब 10 दिन तो आपका डिपार्टमेंट बोल रहे जी सर। फिजिकल है काम का वो हमने भाई उससे कोई मतलब नहीं मैडम जी, इन्होंने 10 तारीख लास्ट है हमारी। 10 दिन में डिसीजन आएगा, बोल रहा हूँ, फाइल तो ये इनसे करवाओ मैडम जी। फाइल पुट होने के बाद सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्म कंप्लाई इंडी भाषा की बात है। टेंडर प्रक्रिया छोड़ने में और कंप्लीट छोड़ने में कितना दिन? इसके बाद ये लोग मटेरियल जाता है, उसको उतना मटेरियल जो ठेकेदार उसको दिया जाता है। भाई साहब तब तक 4 साल लाग जाएगी, फिर अगले 5 साल लाग देंगे, 4.5 साल अगला किसान फिर जग मारो। मैडम जी ओरिजिनल बात है, अगर ये अब टाइम इन्होंने 1 महीना ले लिया तो अगले महीने तो 4 साल लगी रही भाई। जुलाई तो आएगी, अगस्त में लगी। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो अभी लोग इलेक्शन थे उससे पहले बोला आपकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी, आप जल्दी से जल्दी आप पैसा भरो। किसानों ने किसी ने 2 रुपए ब्याज सैकड़ा, किसी ने 3, किसी ने 1.5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लेके इनका वो किया। उसके बाद में गवर्नमेंट का इतना साथ भी दिया कि जो अपने दक्षिणी हरियाणा से सबसे ज्यादा बीजेपी का हर जगह से फुल समर्थन किया। लेकिन गवर्नमेंट ने आज के दिन में हरियाणा वाले बंदों को यह समझ रखा है बेवकूफ आदमी। किस वजह से समझ रखा है? इसी वजह से समझ रखा है कि इनका जो नाजायज फायदा है, एक इंसान जो मतलब एक जो हमारे हक का है वो बेकार है, सीधी बात है। इंसानियत का वरना किसी की हिम्मत देके करते कोई, चाहे भाजपा और चाहे कांग्रेस, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, अधिकारी उसमें वही रहते हैं। लेकिन सिर्फ काम करने का सिर्फ तजर्बा होता है। वो अधिकारी जो ये नेतागण है ये बैठे हैं, ये कोई काम करवाना नहीं चाह रहा, इसी काम नहीं हो रहे। नहीं मैडम कौन कह रहा है? मैं कहता हूँ 10 दिन के अंदर यदि काम कलेक्शन भी करवा सकते हैं, हमको ये भी पता है। रूलिंग का सभी को पता है, जो जिस कुर्सी पर जाता है उसको रूलिंग का हम चाह रहे हैं कि शांतिप्रिय तरीके से अगर हमारा काम हो जाता तो ठीक है मैडम जी, नहीं तो काम तो करवाएंगे एसडीओ साहब। ये बता देता हूँ, पोस्टिंग ले लेना अपनी, लेकिन काम करवाएंगे। आदमी एक बार मरता है दोबारा नहीं मरेगा, चिंता ना करो। नहीं ये चीज तो होना ही आपको नहीं तो सारा सामान ले जाएगा ना, बिजली का खंभा चढ़ जाऊंगा सारा ने, और तब बिजली नहीं दे पाओगा शहर में बाजार में कहीं भी। कोई नहीं कर रहे हैं। ये मैडम 11/8/23 को भरा था जी, 11/8/23 कितने दिन हो गए आप लगा ले? 11 महीने कंप्लीट हो गए जी। आप ये काम कर लो, इसमें 1 लाख मोटर अलग है जी। नहीं जी, मोटर अलग रखी है बिना बात जिसका कोई यूज नहीं, उसकी वारंटी खत्म हो गई। सरकारी मैडम 10 तारीख को 1 मिनट सुनो 10 तारीख तक का टाइम है भाई। आप जी एक चीज बता दो, एसडीओ साहब के जो लेवल के काम है क्या वो एसडीओ साहब क्या करते हैं? थोड़ी चलो 1 मिनट हेलो सारा शांत रहो भाई 1 मिनट। बताइए डायरी नंबर है तब वो ये फाइल ऊपर अथॉरिटी को हम आपके यहाँ सबमिट कर देंगे, उसकी रिसीवी जो भी हुई यहाँ से फाइल तो आप फाइल मैम जो फाइल को मत करें ना, आप अपने जो ऊपर हाई अथॉरिटी उसे पर्सनल परस्यू भी उसे मैं प्रोसेस करके परस्यू भी करूँगा। आपके एक्शन बात करें जी मैम, एक्शन साहब से पर्सनली बात करके ऐसी साहब से बात करके उनसे परस्यू करवा लूँगा, मैं इतना कर सकता हूँ। मैडम 10 तारीख तक का टाइम है हमारी तरफ से। 10 तारीख को या 11 तारीख को हम कल जिस दिन 10-11 को सुबह ठीक 8:30 से 9 बजे के बीच में आपके लघु सचिवालय के बाहर बैठेंगे, इसी गेट पे बैठेंगे। इस गेट से तो किसी को आने ना देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारा काम नहीं हुआ, आपकी मर्जी है, आप सरकार हैं, आज की तारीख में आप बैठिए, आप ही माई बाप है, आपका आदेश हमने मान लिया। अगले 10 तारीख ठीक है भाई, ठीक है मंजूर है। बलवान जी बात करिए एक बार, जो ये कह रहे हैं कि चीफ से इनकी फाइल तैयार होगी, वहाँ से साइन होते ही जैसे एक मिनट चीफ नवीन वर्मा जी आप बात करिए आपके पास जनवरी से फाइल गई हुई, 1 मिनट रुक जाओ, जून तक नहीं बात कर लीजिए, एक बार आप बात कर लीजिए, सही है। 1 मिनट चुप रहो।
खा लेगा अधिकारी, अच्छा आदमी, चीफ साहब तो बहुत अच्छा आदमी। अच्छे ये भी है, इनसे बस वो काम नहीं हो पा रहा तो भाई वो क्या करे बेचारा, हर आदमी अपने लिए तो अच्छा ही रहता है। सब 11 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है। कितना पार्ट देखा रहा है? नहीं, 1 महीना 2 महीना 11 महीने तो पूरी 4 लाख रुपए ब्लॉक हो रहे हैं, बताओ। नहीं उठाया, कहीं बैठे होंगे, फोन आएगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। आप मुझे अपना नंबर दे, मैं बता दूंगा। 1 मिनट आप डायल कर दे, चल रहा है सब। बीच में क्या हुआ सर, मैडम एक केस और गया था इसमें, 2018 से पहले कुछ फाइलें कैंसिल हो गई थी ट्यूबवेल की, तो सरकार ने नियम निकाला था कि इनको भी रिवाइव करके इसमें इंक्लूड किया जाए, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा इसलिए और भी चीजें हम तो एसडीओ साहब इस चीज को, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, हम इस चीज को नहीं कह रहे, लेकिन आप ये बताओ, एक बंदा क्या नाम है 10वें महीने में, कोई 11वें महीने में कोई पैसा भर देता है, कोई 12वें महीने भर देता है, कोई कभी भर देता है, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। एक दिन बिल पेंडिंग हो जाओ, 37 रुपये चार्ज, 40 रुपये चार्ज, 100 रुपये, जो भी कुछ है आपका, आप तुरंत लगा देते हो। आज के दिन में न कोई किसान की है, इनकी कोई भी नहीं सुनता है, चाहे आपके हाथ में पावर, आप उसको भी नहीं सुनते हो। क्योंकि इसलिए नहीं सुनते हो, अधिकारी का किसी ऊपर से फोन आ जाए, वो काम हो जाता है, ये हकीकत हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर अधिकारी का ऊपर से काम आ जाए तो हम ऊपर ही बैठ जाएंगे। हमने अपनी फाइल टाइमली इवन मुझे इतना भी पता है कि सर्कल से चीफ ऑफिस भी जा चुकी है, ऐसे हिसाब से पर्सनली भी बात की, मैं बोला कि ऑलरेडी उन्होंने ऊपर भेज रखी है, अब वहां से फाइनल सबमिशन होने के बाद डिसीजन आना है, उसके बाद टेंडर लगेगा। चलो सर्कल वाइज ठीक है मैडम, 10 तारीख में बता देना, ये इस पे लिख के भेज देना कि बलवान फौजी 10 तारीख तक का टाइम लेके गया है, और पूरे किसानों के साथ 11 तारीख को सुबह बैठेंगे। आ जाओ, इतवार तो नहीं 11 का, ये देखो पहले नेक्स्ट डे करना है। नहीं वो टाइम पूरा होना चाहिए ना। जुलाई का ठीक है, ये भी हमने 11 दे दिया ना, 4 दिन दे दिए, 2 सैटरडे 2 संडे, 4 दिन ऐसे होता है। कोई शुक्रवार की शाम को छुट्टी मिलती है, सोमवार को सुबह पहुंचना पड़ता है, वो टाइमिंग और मनीष ठीक हो, फोटो लेने की बस वही मैं ये देखो रसीद भी दी थी। सरकार क्यों बर्बाद कर रही है? 11 महीने बहुत ज़्यादा हो गया, 11 कलेक्शन नहीं हो सकती, अगले 75 दिन तक कलेक्शन भी नहीं हो सकती, क्योंकि खेत पूजेंगे हमारे, जब हटाई जाएगी तो कौन इसमें से हम बार बार करने देंगे? चलो 10 तारीख तक का टाइम है। कोई बात नहीं, जिस दिन हम बैठेंगे ना उस दिन के बाद ये 10 दिन ही बताएंगे, तो वो टाइम हम कम कर रहे हैं। अगर 20 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे, तो 10 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे। तो कार्रवाई तो शुरू हो गई, कार्रवाई नहीं शुरू करी अभी तो, ये तो बिल्कुल सो रहे हैं। कार्रवाई दिक्कत फिर क्या कार्रवाई काम सार्वजनिक काम के लिए तो राजनीति को कैसे मैं करना चाहता हूँ। ये साल लोकसभा इलेक्शन से पहले टेंडर प्रक्रिया करना चाहते हैं, वो अभी लोकसभा इलेक्शन भी होती है, वो सारे काम होंगे, अभी विधानसभा हो जाते हैं। आज यही होने वाला है। यदि इस चीज का गवर्नमेंट ने यदि नहीं सोचा तो गवर्नमेंट को इतना नुकसान भुगतना पड़ जाएगा। ये गवर्नमेंट याद करेगी भाई एक किसान के जमींदार थे, इन्होंने क्या किया। ये भी फौजी आदमी थी, ये भी फौजी आदमी क्या ले वही बात हम इस चीज स्पष्ट कहते हैं, हम स्पष्ट कहने वाले हैं। हमारे फौज में किंतु आगे पीछे नहीं सिखाया जाता, हमारे सामने एक चीज सिखाया जाता है बस शूट एंड किल, बस दो ही काम होते हैं। हम यदि करना है तो करना है।
दिन में एक दूसरे की क्लासें लड़ती हैं, शाम को एक साथ बैठ के खाना पीना ये सारा करती हैं। तो हम यहाँ पर छुट्टे हम आपके आए, आप भारत माता की जय। बाइट करेंगे गेट पे। हाँ जी, 1 मिनट है जी साहब, 1 मिनट। आ जाओ सारा लगाना। कोई बात नहीं, तुम सारा खड़ा जाओ, पीछे आ जाओ। ले पकड़े लगा वो बना ले गोलाई से पकड़े, एक हाथ से पकड़ सर। जिस प्रकार से ना बोलना पड़ता, पकड़ ले तेरा हाथ जाओ विचार हो जाओ जल्दी, हमने जाना भी और कहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पकड़ ले सारी पकड़। ठीक है सर, जिस प्रकार से आज आपने ज्ञापन सौंपा है वह ये जो मामला लेकर है, क्या आश्वासन है? ये आश्वासन तो बीडीओ मैडम है मेरे ख्याल से सतनाड़ी से, और आते ही इन्होंने कहा कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर बस की बात नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें, या ये यहाँ बैठे ना किसी और अधिकारी को बैठने दें जिसके बस की बात है। फिर उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाया और हमने एक ज्ञापन दिया है जो कि 2018 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिले हैं। ये पूरे हरियाणा का है मेरे ख्याल से, और इसमें 2019 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के जो कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई कर रखे हैं उनके लिए सरकार ने एक 623 का सर्कुलर पास किया था, जिसमें ये लिखा था कि पहले तो जो हो चुका वो ठीक है, 23,000 रुपये सहमति अमाउंट आप 13 जनवरी 2024 तक जमा कर दें, उसके बाद आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम इन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। जब कोई किसान या कोई भी घरेलू का कनेक्शन बिल आता है, बिल में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो ये पेनल्टी चार्ज लगाते हैं। अब किसानों की जब बात आती है तो किसानों में इन्होंने कम से कम मतलब 2.5-3 लाख रुपए एक व्यक्ति का है, और वो इतना लेट हो रहा है तो उसकी पहले तो पेनल्टी कौन देगा? सबसे पहले तो मेरा सरकार से ये जवाब है। दूसरा, आए दिन जब कोई किसान छोटी सी कुंडी लगा लेता है किसी कारणवश भी, भाई उसका ट्रांसमीटर नहीं चल रहा है और कोई बात है, उसके घर जाकर के लाखों रुपए का बिल का इनका वो होता है, और कभी किसी को लाखों का बिल थमा देते, कभी कुछ करते हैं। जिस कारण से मैं जब इनसे मिला हूँ आज जो समाधान शिविर है इसमें, तो इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि एससी साहब से बात की है, एससी साहब ने ये कहा कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। तो आज है 27 जून, हमने 7 जुलाई तक का तो 10 दिन इनका बनता है, और हमने 10 जुलाई शाम को सब इकट्ठे होकर के 11 जुलाई जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर सारे के सारे किसान, जो कि पूरे ज़िले के, एक महेंद्रगढ़ हल्का अकेला नहीं लूँगा, पूरे ज़िले के किसानों को बुला करके और यहाँ हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे खंभे घर में गड़ नहीं जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। और सरकार आए दिन ये कहती है कि भाई ठीक है हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे काम कहाँ कर रहे हो? ये लोकसभा से भी पहले का जो 2019 का अप्लाई किया हुआ है, तो ये सोचो कि कितना लेट हो रहा है। और अभी भी इन्होंने 2021 तक का ही किया है, इन्होंने 2023 दिसंबर तक का तो इनको लेना ही लेना था भाई। बाकी ठीक है, अप्लाई होने में देर हो रही और कोई बात है, तो वो चीज़ अब तो एक गवर्नमेंट का एक और थोड़ा सा ठीक हो गया कि अगर दूसरे भाई की एनओसी की ज़रूरत नहीं है तो अब तो आसान और हो गया। किसी कोई भाई नाराज़ हो और वो एनओसी पे साइन ना करे, अब तो वो भी ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट इनको कनेक्शन करने चाहिए। और ये नहीं करते हैं तो बलवान फौजी ताबड़तोड़ कुछ भी करना पड़े, मैं कनेक्शन लगवा के रहूँगा। सर, आपने एक ज्ञापन इसके संदर्भ में पहले भी दिया था। मैंने एसडीएम संजीव कुमार जी को उनके ऑफिस में दिया था, ऐसे ही ये सारे के सारे किसान आए थे उस टाइम भी, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आज ही सीएम साहब के पास पहुंचा देता हूं, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, अन्यथा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर तो खंभे लग जाने चाहिए।
सर अगर ये कार्य नहीं प्रगति पे पहुंचता है तो आगे क्या करेंगे? हमारी 11 जुलाई का है, यहीं पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अपना मतलब काम करेंगे। और जब तक ऊपर से ये ना हो जाए कि टेंडर हो गया और आपका काम शुरू हो गया, तब तक हम उठेंगे नहीं। 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 1 महीना लगे, कुछ भी लगे, इनकी नीयत मैं बताता हूँ। धीरे 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 ट्रका करके आचार संहिता तक ले जाना चाहते हैं। उसके बाद आचार संहिता का उलाना दे देंगे और फिर ये काम इन किसानों का आगे भी नहीं होना। सर जैसे कि आप विभिन्न सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और आप भीतर जो अंदर गए थे उसमें आपकी तू तड़ाक भी हुई, तो हवा बनाने की बात कही जा रही थी। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हवा बना रहे हो, मतलब ये लेकर के काम करवाने के लिए। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, आप ऐसा करते ही क्यों हो? अगर कोई हवा बनाने का आपको डर लग रहा है कि कोई हवा बना रहा है तो उस काम को ही खत्म कर दो। बलवान फौजी ने एक अनाउंस कर रखा है, हवा बनाऊंगा, राजनीति करूंगा, या फिर आप किसानों के काम कर दो जो हम काम मैंने ये 7 दिन पहले ज्ञापन दिया हुआ है। अगर मैं हवा बनाता तो उसी टाइम बनाता। अब काम नहीं करेंगे तो हवा बनो, इनकी खाल खींचो, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, काम करवा के छोड़ूंगा। ये चीज हवा का नाम ले या ना ले। जय हिंद, जय भारत।